साफ साफ बोलो। तो केवल सुनूंगा नहीं, मानूंगा भी। तैयार है? आज का मेरा संदेश है, पाप से कैसे छुटकारा पा सकेंगे और प्रभु के लिए कैसे तैयार होंगे, प्रभु के राज खातिर कैसे तैयार होंगे, या प्रभु सियोन देश के लिए कैसे तैयार होंगे। ये मेरा आज का संदेश है। हालेलुया। पाप से कैसे, एक बात देखो सुनो, ये पाप से छुटकारा पाने के लिए भी परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए, और सियोन देश में भी जाने के लिए परमेश्वर का क्या चाहिए, अनुग्रह चाहिए। ये दोनों काम के लिए परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए। आपके शक्ति से, आपके ज्ञान से आप पाप कभी नहीं छोड़ सकते। आप अपने ज्ञान से, अपने बुद्धि से कभी भी सियोन देश में स्वर्ग नहीं जा सकते, अपने बुद्धि से, अपने ज्ञान से। इन दोनों बातों के लिए परमेश्वर का क्या चाहिए, अनुग्रह चाहिए। परमेश्वर का अनुग्रह अगर नहीं है तो फिर आप नहीं जा सकते। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग कितना बता सकते हैं बाइबल में सबसे पहला पाप क्या हुआ था? बाइबल का सबसे पहला क्या पैदा कर दिया? घमंड। सोच क्या पैदा कर दिया? और बाइबल में लिख लीजिएगा, पढ़िएगा और बोलिएगा, घमंडियों का पुरुष सामना करता है। घमंडियों का पुरुष क्या करता है? सामना करता है। बाइबल में सबसे पहला पाप मन में आया, सोच आया था, और सोच यही आया था, अब मैं परमेश्वर से भी ऊंचा सिंहासन बनाऊंगा। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं, सोचते हैं कि हम इनसे भी आगे बढ़ जाएंगे, इनसे ऊपर हो जाएंगे। मैं वो घमंड में, और घमंड के कारण वो कहाँ आ गया? नीचे। इसलिए प्रभु कहता है, घमंडियों को सामना करता है और नम्र लोगों को उठा करके उसे शिरोमणि बनाता है। इसलिए बोलता हूँ, जो ज्ञानवान होगा, जो बुद्धिमान होगा ना, वो ज्यादा बुरा बात नहीं करेगा, ज्यादा बोलता नहीं है वो। अरे वो बोलेगा, बड़ी अच्छी बात बोलेगा। और जो जिसके अंदर थोड़ी बात हो, बार 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 इतना बोलेगा कि आपको बोलने नहीं देगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि, इसलिए मैं बोला, ये जो पाप से ना, जैसे पाप मतलब सुर्ती खा रहे हो ना, तो सुर्ती अब अपने से नहीं छोड़ सकते हो। और परमेश्वर का अगर अनुग्रह हो जाए, परमेश्वर की दया हो जाए, लेकिन दया ऐसे ही नहीं होगा, कुछ करना पड़ेगा। तो मैंने दोनों का अनुग्रह चाहिए, लेकिन अनुग्रह मिलेगा कब? जब प्रभु की बातों को मानेंगे। तो आज मैं बताना चाहता हूं कि पाप से कैसे छुटकारा पा सकेंगे और कैसे प्रभु के लिए तैयार होंगे। और आप इस बातों को ध्यान में सुनिएगा। आज का संदेश आपके जीवन में बड़े काम करेगा। और 2-4 पॉइंट है, लेकिन 2-4 पॉइंट तो नहीं बता पाऊंगा सर। 2 पॉइंट बात करूंगा, 2 पॉइंट अगली बार बात करूंगा, और ध्यान में सुनिएगा। तैयार है? और ये हम निर्गमन के पत्र से, निर्गमन अध्याय से हम बात करेंगे। ये मेरा फेवरेट, पुराने नियम फेवरेट, बाइबल का सब फेवरेट है, लेकिन कभी कभी पसंद होता है। मेरा पुराने नियम का निर्गमन के पत्र या नया नियम में प्रेरितों का काम, प्रेरितों का पुस्तक हमको मेरा फेवरेट है। मैं विश्वास में आया कि 2 ही पुस्तक को मैं पढ़ करके बहुत आगे विश्वास में जागृत हुआ, और आज भी मैं इस 2 पुस्तक को बड़ा ध्यान से पढ़ता हूँ। हालेलुया। तो निर्गमन से मैं बात करूंगा, और अब सब जानते हैं, ध्यान सुनिएगा। आज मेरा सवाल है कि पाप से कैसे छुटकारा पा सकेंगे और कैसे प्रभु के लिए हम तैयार होंगे, सियोन देश जाने के लिए, प्रभु के राज्य में जाने के लिए, या प्रभु के लिए कैसे हम तैयार हो पाएंगे। ये बातों को समझेंगे, शॉर्ट करके समझेंगे। प्रभु आपको सहायता और मदद करे। आप सब जानते हैं कि मिस्र देश में, कहां पे? तो आज मिस्र अपने दिमाग में रखेगा कि मिस्र हमारा पाप है। दिमाग में क्या रखना? मिस्र क्या है? हमारा पाप है। हो सकता है बहुत प्रकार का पाप होगा, वो मिस्र है आपका। मिस्र मतलब वो आपके उसमें गुलाम हो चुके हैं, वो आपको छोड़ नहीं रही है। हालेलुया। इसलिए 430 साल इस्राएली लोग गुलामी में थे मिस्र देश में। और मिस्र देश में जो गुलामी में थे, कुछ दिन तो बड़ा हो सकता है आनंद रहा होगा, लेकिन जब उनके ऊपर ज्यादा सताव आया, ज्यादा तकलीफ आई, समस्या आई, तो वो लोग, सारे लोग मिल करके क्या करने लगे? दुहाई देने लगे। क्या करने लगे? दुहाई
दुहाई देने लगे। ध्यान सुनिएगा, आपको छुटकारा चाहिए, इसे फ्री में नहीं मिलेगा, कुछ करना पड़ेगा आपको। और मैं चाहता हूं उस बात को समझिएगा। 430 साल इजरायली लोग मिस्र देश में गुलामी में थे। कुछ दिन हो सकता है बड़े आनंद 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 था, अच्छा था, लेकिन जो ही उनके ऊपर सताव, दुख, समस्या बहुत जब ताना शुरू हो गई, तब सारे लोग मिलकर के वो लोग चिल्लाने लगे, दुहाई देने लगे और दुहाई देने लगे, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, मुझे क्या कर दे, मिस्र देश से छुड़ा दे। हालेलुया। मिस्र देश से क्या कर दे, कब दुहाई दी। आज मेरे कहने का मतलब है आपको भी क्या करना पड़ेगा, दुहाई देना पड़ेगा। किस बात के लिए, अपने पाप में। जब मिस्र जो है, जो आपका पाप है, पाप में एक नाम नहीं बताना चाहता पाप क्या है, चोरी है, लड़ाई है, झगड़ा हो सकता है, नशा हो सकता है, विचार हो सकता है, तमाम प्रकार का पाप हो सकता है जो मिस्र में बना है। छोड़ने का तो मन कर रहा है लेकिन छूटता नहीं है। सुना है क्या? सुनो ध्यान से। छोड़ने का तो मन है लेकिन छूट नहीं रहा है, इसलिए परमेश्वर का मैं चाहता हूं अनुग्रह चाहिए। वहां तक जाने, प्रभु के राज के तैयार होने के लिए भी आपका ज्ञान नहीं, आप परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए। और यही मैं आज आपको संदेश देना चाहता हूं कि कैसे आप पहले पाप से छुटकारा पा सकेंगे, फिर खुदा के या कनान देश के या सियोन देश के लिए, प्रभु के लिए कैसे तैयार हो पाए। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, दुहाई देना पड़ेगा। बाइबल बताती है नया नियम में, देखो पुराने नियम में परमेश्वर जो काम करता था नया नियम में भी करता है और आज भी वो करता है। ऐसा नहीं कि पुराना नियम हुआ, बाइबल खत्म हो गया, वो उतना ही तक सीमित है। परमेश्वर सीमित नहीं है, वो असीमित है, वो आज भी वैसे ही काम कर सकता है जैसा वो पहले किया था, वैसे पहले किया था, वो आज भी कर सकता है और आज भी करता है। जिसका संबंध, जिसका पहुंच वहां तक है। पहुंच की बात होती है, ज्ञान की बात नहीं, पहुंच की बात होती है। हालेलुया। इसलिए नया नियम में देखो लिखा है, मैं ज्यादा पढ़े, बड़ा फेमस भी चले, मैं अगली बार भी पढ़वाया था, पढ़िए, निकालिए मरकुस मरकुस 10:46 लेके 52 तक। वे एरीहो में आए, जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी। तब तिमाई का पुत्र बरतिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। वो ये सुनकर कि यीशु नासरी है। क्या सुनकर के? यीशु नासरी कौन है? जो मुर्दों को जिंदा किया, कोढ़ियों को चंगा किया। ये बहुत सारे बात तो उसने सुन रखा था पहले से, मैं बताया, बहुत बार बात सुन रखा था। जब उसने सुना कि ये कौन जा रहा है, यीशु नासरी जा रहा है, पुकार कर कहने, तब लिखा है पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद के संतान, यीशु मुझ पर दया कर। हे दाऊद के संतान, प्रभु यीशु मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा, तो बहुतों ने उसे क्या कर दिया? डांटा कि चुप रहे। पर वह और भी पुकारने लगा, हे यीशु दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ। वह तुझे क्या करता है? बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंक करके शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे पूछा, कहा तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। हालेलुया। और ज्ञान बताते उसको चंगाई कहा गई। लेकिन आप यहाँ पर पढ़िएगा तो यहाँ पर यही मिल रहा है वचन में कि उसने क्या किया? दुहाई दिया।
क्या किया? तो आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपने पाप से छुटकारा पाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? दुहाई देना पड़ेगा, क्योंकि वो दुहाई दे रहा था, हे प्रभु दाऊद के संतान मुझ पर दया कर, क्योंकि मैं क्या हूँ? अंधा हूँ, मुझे चंगा कर। आपको भी पुकारना पड़ेगा, हे प्रभु मुझ पर दया कर, मुझ पर अनुग्रह कर, मैं सुनती खाता हूँ, मैं विचार करता हूँ, मैं बुराई करता हूँ, प्रभु मुझ पर दया कर। आपको छोड़ने का मन है लेकिन छूटता नहीं है। छूट जाता तो बड़े बड़े डॉक्टर लोग होते हैं, आप पेपर में निकलता है नशा छुड़ाने की दवा। कितना लोग ना वो दवा पी लिए फिर भी छूटा नहीं। सही, बहुत कुछ कर लिए, छोड़ने का मन नहीं है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप अपने आप को स्वयं पुकारना पड़ेगा। हालेलुया। हाँ प्रभु मुझे यहाँ से क्या कर दे? छुड़ा ले। तमाम जितने लड़ाई हो, चाहे झगड़ा हो, चाहे चोरी हो, तमाम प्रकार के विश्व जो आप में बैठा है, जो पाप आप में बैठा है, आपको पुकारना पड़ेगा। यहाँ जितने व्यक्ति बैठे हैं, जितना लोग बैठे, आपको स्वयं पुकारना पड़ेगा। हालेलुया। आपको स्वयं पुकारना पड़ेगा। जब पुकारेंगे, अंधा पुकारा, अंधा क्या हो गया? चंगाई प्राप्त किया। मैं कहना चाहता हूं अगर आप पुकारेंगे प्रभु मुझे इस गुनाह से, मुझे इस बातों से, मुझे क्या करिए? छुड़ाइए, चिल्लाइए, दुहाई दीजिए। और मैं बताना चाहता हूं परमेश्वर दुहाई क्या करता है? सुनता है। भजन संहिता 34:15 में लिखा है, धर्मी की दुहाई परमेश्वर कान लगा के सुनता है। धर्मी की दुहाई पर परमेश्वर क्या करता है? कान लगाता है, सुनता है। इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, आज निर्गमन की पत्री से मैं आपको दिखाना चाहता हूं, चाहिए पढ़िए जल्दी से। निर्गमन 3 अध्याय, निर्गमन 3 अध्याय 7 और 8 में पढ़िए। फिर यहोवा ने कहा, फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं, उनके दुख को निश्चय मैंने देखा। आप सुनो, बताओ क्या परमेश्वर आपके दुख को नहीं देखा है? क्या आपके दुख को नहीं देखता है? परमेश्वर अंधा नहीं है, परमेश्वर आपके दुख को देखता है। आपसे कहना चाहता हूँ, आप अगर गुनाह गलती कर रहे हो या बहुत सारे पाप आपके अंदर हैं, तो खुदाबंद क्या करता है? देखता है। हालेलुया। बस आप दिमाग में ये बैठा ना, विश्व हमारा पाप है, विश्व हमारा क्या है? पाप है। और वो हम गुलाम में हैं और हमसे छूट नहीं रहा है। तो आज मैं यही कह रहा था, तो कैसे छूटेंगे, कैसे हम क्या करेंगे? अब आप केवल हमको नहीं, सर आप मैं आपके लिए दुआ करूंगा, ऐसा बात नहीं करूंगा। परमिशन रखना है, करेंगे। लेकिन आज मैं पॉइंट बता रहा हूं, इस बात को अगर आपने कहा ना, मैं आज से मानूंगा। जब आप करना शुरू करेंगे तो परमेश्वर आपको क्या करेगा? उत्तर। तो यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने कहा, मैंने जो मेरे मिस्र के लोग हैं, इस्राएली लोग, मैं उनके दुख को निश्चय देखा है और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है, उसको भी मैं पीड़ा पर और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। इसलिए अब मैं उतर आया हूँ। हाँ बोलो हालेलुया। क्या कर आया हूँ? उतर आया हूँ। कहाँ से? स्वर्ग से। देखो यहाँ पे लिखा, परमेश्वर कह रहा मैं उतर आया हूँ। इसका मतलब स्वर्ग से उतर आया है, क्योंकि उसके पीड़ा को, उसके तकलीफ को, उसके कराहना को, जो इजरायली लोग थे वो पाप में फंसे हुए थे। आपको मैं बताना चाहता हूँ, गुलाम में थे, लेकिन आप इजरायली नहीं, इजरायली हो, आप पाप में फंसे हो। जरूर आप बपतिस्मा लिए हो, जरूर आप विश्वास करते हो, जरूर आपके अंदर बहुत तमाम प्रकार की समस्याएं पड़ी है। आप अगर गुलामी में हो, आपको बताना निश्चय खुदा ने देखा है। लेकिन खुदा ने देखा है तो आपको चुप नहीं रहना है। उसी समय में आपको क्या करना है? पुकारना है। अगर आप उधर और पीछे जाएंगे तो लिखा है, वो लोग दुहाई देना शुरू किए, वो लोग चिल्लाना शुरू करे, हे प्रभु मुझे यहाँ से क्या कर ले? बचा दे, बचा ले मुझे, नहीं तो हम लोग मर जाएंगे, क्योंकि ये लोग इतना सताव कर रहे हैं, हमको मार रहे हैं, तमाम बात में हम मर जाएंगे। खुदा बंद तू मुझे यहाँ से। ये लोग दुहाई दिए और खुदा बाप ने कहा, मैंने उसके दुख को निश्चय देखा है, इसलिए मैं क्या आया हूँ? स्वर्ग से
हालेलुया। सुनो सुनो ध्यान से समझना। आज अगर समझोगे ना, ये थायराइड हो, टीबी हो, कैंसर हो, लकवा हो, फरका हो, बड़ा दिन से बीमार में बंधे हो, जब शैतान बांध के रखा है, ये बीमारी में बंधे हो, तुम निकल नहीं पा रहे हो, आज तुम्हें कुछ कहना पड़ेगा। आज तुम्हें कुछ कहना पड़ेगा। हालेलुया। अगर मुझसे पूछोगे तो मैं भी जब प्रभु को नहीं मानता था उस समय मैं भी नशा करता था, और मैं मंजिल भी कर लेता था नशा वाला। जब मुझे सिखाया गया, बताया गया, तो मैं प्रार्थना कर रहा, हे प्रभु मुझे छुड़ा दे, मुझे छुड़ा दे। मैंने एक हफ्ता कंटिन्यू छोड़ दिया, एक हफ्ते के बाद फिर एक दिन और कर दिया, लेकिन मैंने कान पकड़ लिया, फिर दुहाई देना शुरू किए और दुहाई देना शुरू कर दिए। उसके बाद परमेश्वर ने ऐसा छुड़ाया कि आज कम से कम 10, 12, 15 साल हो गया। कुछ लोग छोड़ दिए फिर शुरू कर दिए, फिर कैसे आए, फिर छोड़ दिए, फिर चले, और अभी भी चल रहे हैं। वो आपका मिश्र है, वो आपका क्या है, मिश्र। समझ ला, बस ये समझना पड़ेगा। इसलिए मैंने नया नियम दिखाया कि उसने अपने अंधे के लिए क्या किया, पुकारा, और अंधे से क्या वो छुटकारा मिला। आज आपको भी पुकारना पड़ेगा। मैं धन्यवाद करता हूँ इस चर्च से, ये जहाँ मैं जाता हूँ, जहाँ ये सारी जगह बहुत सारे हमके पास गवाही थे, सर मैं इतना नशा करता था, इतना नशा करता था, लेकिन खुदा का धन्यवाद हो, हमसे सब कुछ छूट गया। अनेक बहनों हमारी बेटी है, उसने बोला भैया हम तो अभी नशा करते थे, मैं नशा करता था, लेकिन सुना तो था, लेकिन यहाँ आने के बाद भी सुना, सुनते सुनते धीरे धीरे वो छोड़ दी, फिर करी, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, अभी वो नशा क्या कर छूट गया। लेकिन अभी कहते हैं कभी कभी मन करता है करने का, कभी कभी मन करता है करने का, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर मन करता है यही करना शुरू करेंगे तो घबरा जाएगा। लेकिन आज मैं चाहता हूँ कि खुदाबंद का अनुग्रह आपको बढ़ जाए। इसलिए इससे देखा है, ऊपर आए, आगे का लिखा है कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं, कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं, और उस देश से निकाल कर एक अच्छे और बड़े देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, अर्थात कनानी, हित्ती, एमोरी, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी लोगों के स्थान में पहुंचाऊं। लोगों के स्थान में क्या करूंगा। अब रुक जाइए, अब आप बताइए मुझे थोड़ा सा, ये इजरायली लोग मिस्र से छुटकारा मांगे कि कनान देश मांग रहे थे। अरे ये लोग मांग रहे थे प्रभु दुहाई दे दे, मुझे छुटकारा दे दे गुलामी से, लेकिन प्रभु कहता है चिंता मत कर, मैं तुम्हें सिर्फ छुड़ाऊंगा नहीं, मैं तुझे उस स्थान पर भी पहुंचाऊंगा। छुटकारा देने नहीं, आपको नशे से तमाम बातों को छुड़ाएगा भी, और कहता है उसको मैं तुझे कनान देश में जहाँ दूध और मधु की धारा बहती है उस स्थान में तुझे क्या करूंगा, पहुंचाऊंगा। मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपको सिर्फ चंगाई दिलाना नहीं चाहता, आपको बुराई से छुड़ा करके वो कहता है मैं सिय्योन देश में, मैं स्वर्ग देश में ले जाना चाहता हूँ। मांगा कर छुटकारा, खुदा ने ये भी देने के लिए काम किया। सुलेमान मांगा था बुद्धि, प्रभु को नहीं मांगा, वो भी मैं तुझे दूंगा। आप चिंता मत करना, खुदा आपको ले जाने के लिए तैयार है। सवाल ये है कि आपको दुहाई देने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। ये लोग केवल मात्र छुटकारा मांगे मिस्र के गुलामी से, लेकिन खुदा ने कहा छुड़ाऊंगा भी और लेके चलाऊंगा भी। इसलिए मैं बोलता हूँ स्वर्ग खाली कौन जाएगा, कौन स्वर्ग जाएगा, मुझसे पूछेगा ना, मैं बोलूंगा जो विश्वास करेगा, अच्छे से बात को मानेगा, उसको खुदा ने इतने दयालु है कि अनुग्रह करेगा, लेके जाएगा। अभी कुछ लोग बोलते हैं खाली 1,44,000 जो 12 गोत्र है, 12 गोत्र में मिलाकर 144,000। अब ये सुनो, ये वो हम ये यही लोग जाएंगे, बाकी लोग नहीं जाएंगे। तो आज रात को मैं प्रार्थना कर रहा था तो प्रभु से बोला, प्रभु सुनो ये वचन क्यों बोला, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया है ताकि जो कोई विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीव। तो प्रभु जो कोई विश्वास करेगा तो 1,40,000 से विश्वास करेंगे, विश्वास तो इतना लोग करेंगे, तो तू कहे जितना विश्वास करेंगे सब जाएंगे। हालेलुया। अब वो 1,40,000 अंतिम समय के लिए रखे हैं, वो अंतिम समय में प्रचार करेंगे, और जो सुनेगा विरोध तो होगा, मारा जाएगा, काटा जाएगा, डायरेक्ट कैसे हो जाएगा, उसमें वो स्थिति आएगी। जाने के लिए खुदा में चाहता है, सब जन के लिए प्यार दिया, सब जन को कहता
है छुड़ा करके मैं ले जाना चाहता हूँ। आप केवल छुटकारा मांगे, लेकिन आपको चंगाई जब मिलेगा तो सब पत्नी से तमाम बड़ा छुटकारा मिलेगा, तो आपको और आगे वाली बात याद आएगा। चिंता मत कर, मैं तुझे वहां लेके जाऊंगा, क्योंकि मैं जा रहा हूँ घर बनाने के लिए। मैं आऊंगा, अरे बना के क्या करूंगा, अकेले मैं नहीं आऊंगा, मैं तुम्हें भी लेके तुझे महिमा करने के लिए बनाया था, लेकिन अगर समय आएगा मैं लेके जाऊंगा, स्वर्ग में हमारी महिमा करेगी। अरे जोरदार 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 दुहाई देना प्रभु। हाँ प्रभु, मेरा नशा छूटने पाए, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, दुहाई मतलब प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, दुहाई देता हूँ प्रभु, मुझे इस बीमारी से, मुझे इस समस्या से, मुझे इस बात से मुझे क्या करिए, छुड़ाइए प्रभु। जब आप दुहाई देंगे, नहीं तो कैसे मिलेगा। हम चर्च में जाएंगे, खुदा हमारा हाथ पकड़ के छुड़ाएगा तो विश्वास करेंगे, तब तो मुश्किल है। यहाँ मैं सिखा रहा हूँ आपको दुहाई देने की क्या है जरूरत। हालेलुया हालेलुया। जब मैं नया विश्वास में आया, जब मैं एक रात को प्रार्थना कर रहा था, प्रार्थना करने के बाद मैं सो गया, सोने के बाद भी मैं एक जगह खाली स्थान में प्रार्थना कर रहा था, एक सांप आके मेरे अंदर घुस गया। सुनो ध्यान से, अगर मैं बात जाकर और एक दिन में देखा सतयुग में वो निकल के चला गया। दुहाई देना शुरू किया, आपको भी शुरू करना पड़ेगा। विश्व में किस आप देखो, मैं नाम गिनती नहीं गिना रहा हूँ, बहुत सारा गुलामी में हूँ। अभी विश्वास करने वाले अभी भी बहुत सारे छुट्टी खाते हैं, वो दुश्मन ले लेके भी खाते हैं, बहुत सारे भी गाली गलौज देते हैं, बहुत सारे उल्टा पुल्टा, बहुत सारे हम गिनती नहीं गिना रहे। ऐसे देखते जितने पाप, उसके आपको व्यक्तिगत क्या करना पड़ेगा, बोलिए, बोलना पड़ेगा। लेकिन विश्वासी बोलेंगे नहीं, कुछ लोग बोलेंगे ना 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 हमें समझ नहीं आता, वो चाहते हैं कि वही में रहे, बस कहीं संडे आके सुन ले बस हो जाएगा। आपको पुकारना पड़ेगा। जब आप पुकारेंगे तब परमेश्वर आपकी पुकार को क्या करेगा, सुनेगा। क्योंकि धर्मी यानी भजन संहिता यही बताया 34 के 15 क्या लिखा है, पढ़िए फिर से। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है, और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। अब जो धर्मी लोग हैं वो तुझे पुकारेंगे, परमेश्वर क्या करेगा, सुनेगा। इस्राएल लोग जरूर थे गुलाम, लेकिन पुकारे सुना, आपका भी परमेश्वर क्या करेगा। हमारा परमेश्वर बड़ा दयालु है, वो सुनने वाला परमेश्वर है। वो आपको जैसे करते वैसे नहीं करने वाला है। वो चाहते हैं मेरा बच्चा पुकारे, जब पुकारेंगे मैं कहता हूँ आज भी वो फिर से छोड़ के आके आपको बताने के आपके ऊपर आया, फिर से छुड़ाने के लिए आपके पास छुड़ाने फिर आ जाएगा। वो छुड़ा सकता है। कब जब सोए रहेंगे छुटकारा पाएंगे, जब हम दुहाई देंगे, जब हम प्रार्थना करेंगे, अपने जो गुलामी में फंसे उसके लिए क्या करना है। हे प्रभु, ये मेरा कमजोरी है, छूट जा छूट जा छूट जा। मैं कहता हूँ आज नहीं तो कल क्या हो जाएगा, जरूर खुदा छुड़ाएगा। ये मेरा दावा है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये वचन में है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, आज मैं चाहता हूँ बहुत सारे गुलामी में छूटने पाए। आज अच्छा से प्रार्थना करने की जरूरत है। ताली बजा बोलो हालेलुया। सही रीति से आप करिए, क्योंकि आपको डायरेक्ट मिलने वाली नहीं है। कुछ तो खुदा डायरेक्ट देता है, कुछ खुदा किसी के माध्यम से देता है। तो आइए मैं वचन सही करूंगा तो समझ में आएगा। आइए पढ़िए। दूसरा छुटकारा आपके लिए कौन चाहिए, मूसा चाहिए। दूसरा छुटकारा क्या चाहिए आपके लिए, मूसा चाहिए। आपको मैं बता रहा हूं, आपको मैं सिखा रहा हूं, बता रहा हूं कि आपको डायरेक्ट छुटकारा, कुछ बातों में तो डायरेक्ट मिल सकता है, लेकिन कुछ बहुत सारे बातों में आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा। परमेश्वर कुछ बातों के लिए क्या किया है, रखा है। आप उसको और पढ़िए, जो निर्गमन और आप पूरा पढ़िए। इसलिए अब सुन, इस्राएलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ता है, और मिस्रियों का उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ता है। इसलिए आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजूंगा कि तुम मेरी इस्राएली प्रजा को मिस्र से निकाल ले। मिस्र से क्या करके निकाले। रुकिए, अब आप बताइए, मैं नहीं बता, बाइबल बता रही है।
पहला पॉइंट तो उसने दोहाई दिया, दूसरा पॉइंट है कि खुदा बनने जब उतर आया छुड़ाने के लिए, तो क्या डायरेक्ट गया छुड़ाने के लिए? नहीं, उसने मूसा को नियुक्त किया, मूसा को पुलिस चुना और मूसा से कहा अब तुम जाएगा और मेरे लोगों को छुड़ा के लेके। अब मेरे प्रिय, मैं ये कहना चाहता हूं, आज बहुत सारे खुदाबंद मूसा नियुक्त किया है। सही सुने हो? अब ये मत करा कि मैं आपको धमका रहा हूं कि मुंह में, लेकिन बाइबल बताते हैं आज जब तक मूसा नहीं रहेगा, इस्राएली लोग छुटकारा नहीं पाए होते, लेकिन परमेश्वर ने मूसा को नियुक्त किया, जाओ। और मैं कहता हूं आज बहुत सारे परमेश्वर ने मूसा को नियुक्त करके रखा है, वो आज उसी मूसे के किरदार को निभा रहे हैं, क्योंकि वो आज के छुटकारे को कारण बन जाएंगे। आप बिना मूसा का छुटकारा नहीं मिल सकता है, कितना भी कोशिश कर लो आप। मैं नहीं बोल रहा हूं, वचन बता रहा है। इसका मतलब आप अपने मूसा को पहचानिए। आज मतलब कहने का आज बहुत सारे मूसा है, हर कलीसियाओं में खुदावन अपने एक मूसा को रखा हुआ है। सही? तो आज हो सकता है बहुत सारे मूसा होंगे, नाम अलग अलग होगा। जैसे मान के चलो आज इस कलीसिया का मूसा मूसा का छुटकारा नहीं होगा। आज बिना मूसा का लोग छुटकारा पाना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं नहीं मिल पाएगा। अब मैं हड़काने के लिए नहीं बोल रहा हूं, वचन तो बोलो, वचन तो बात करो। कुछ लोग कहते हैं नाना नाना मुझे नहीं जरूरत है। आज मैं बताना चाहता हूं, आज अपने मूसा को कुछ लोग तिरस्कार करते हैं, आज अपने मूसा को तुच्छ समझते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं। अब कलीसिया में अपने मूसा को जब वचन प्रचार हो जाता है, वचन प्रचार हो जाने के बाद तो विश्वासी आपस में मिलकर डिस्कस करते हैं, कहते हैं ये ऐसा बोला, वो ऐसा बोला, ऐसा बोला, और ऐसे करने वाले अगर शुरू हो जाए कलीसिया में, तो कलीसिया को टूटती देर। हाँ या नहीं बोलो? समझ रहा? क्यों? क्योंकि वो अपने मूसा पर ध्यान देता था, बाइबल का सुनेगा। कुछ बातों में खुदावन डायरेक्ट आंसू देता है, लेकिन बहुत सारी बातों में खुदावन एक मूसा को नियुक्त किया हुआ। अगर डायरेक्ट दे देता, डायरेक्ट नहीं छोड़ेगा चलेगा बाइबल को मूसा के द्वारा। तो आज परमेश्वर ने मूसा को रखा है, हर कलीसिया में मूसा है। मैं नहीं कहता हूं अलग अलग मूसा होंगे, नाम अलग अलग होगा, लेकिन खुदावन रखा है। और आपको इसलिए रखा है कि आप अपने गुनाहों को, आप अपने बातों को आप बता सकते हो, वो आपके लिए गुनाह कर सकते हो। आज बहुत सारे लोग छुटकारा नहीं पा सकते, क्यों? अपने से सोच रहे हैं मिलना है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं अपने से प्रयास करो, कभी मिलने वाला नहीं है। हालेलुया। एक जन ऐसे तो हमसे नहीं हो पाएगा। हमने बड़ा प्रयास किया, लेकिन जाओ उन्हीं के पास जो तुमको घुमा दिया है। तो मैंने बोला पहले क्यों नहीं बता दिए? हम उसको नहीं लेके जाएंगे, जिस कलीसिया से बना है उसी में रहने पाइए। कुछ लोग कहेंगे ना हमें तो उस मूसा की जरूरत नहीं है, हम तो घर ही पर है और हम ऑनलाइन में हैं। सुनो, ऑनलाइन वाले को मना नहीं करता, लेकिन ऑनलाइन वाले सावधान हो जाओ। ऑनलाइन में सुनो, बढ़ो, सीख करके बढ़ो, अच्छे से बढ़ो, कोई बात नहीं, मुझे कोई एलर्जी नहीं है। लेकिन याद रखना, अपने मूसा को याद रखना। आपका मूसा अगर नहीं तो फिर आप कुछ नहीं करोगे। मैं इसमें यही कि आपको सरकार नहीं रहा हूँ कि नहीं, मैं आपको जान के रख रहा हूँ, ये बाइबल प्रमाण कर रहा हूँ। आज खुदावन वही मूसा को हर कलीसिया में रखा हुआ है, और उस मूसा को आपको सावधान होना पड़ेगा। अगर उस मूसा को पहचान लिए तो मैं बताना चाहता हूँ, फिर आप जाओ, बोलो मैं दावा करता हूँ कितने बड़े समस्या क्यों न हो, वो छुटकारा होकर के ही रहेगा। क्यों? क्योंकि आप पढ़ने घर पे जाके परमेश्वर ने मूसा को चुना तो खाली नहीं, मूसा को सामर्थ भी देता है छुटकारा दिलाने के लिए। तो सिर्फ मूसा रहने से काम नहीं चलेगा, आपको मूसा का सपोर्ट भी करना पड़ेगा। सपोर्ट का मतलब थोड़ी मैं कह रहा हूं आपको तनख्वाह देना पड़ेगा। सपोर्ट का मतलब आप अपने बातों को आप कह सकते हैं और हम आपको सजेशन दे सकते हैं, रास्ता बदला सकते हैं। नहीं आपको हाँ सर मेरा नशा से नहीं छूट पा रहा हूँ, तो मैं आपको उठा सकता हूँ, आपको सजेशन देकर आप जो भी बात पूछे। बहुत सारे लोग मुझसे सवाल किए हैं, पूछे सर मैं कैसे छुटकारा पाऊँ, यह है उसके लिए मैंने प्रार्थना किया, बताया है और वो छुटकारा पाए हैं। लेकिन कुछ लोग खाली सोच रहे हैं, याद रखना ये बाइबल के सिद्धांत अगर हट के चले गए ना, नॉलेज हो सकता है लेकिन काम नहीं हो सकता है। ये नियम नहीं। इसलिए आप देखो मुझे, मैं अपने पास्टर साहब को
मैं अपने पास्टर साहब के पास जाता हूँ, पास्टर साहब का कदर करता हूँ और आपको जानते हैं पास्टर साहब को अपने यहाँ लिया प्रार्थना भी करवाता हूँ। परमेश्वर यहाँ तक मुझे बढ़ाया है, इसलिए मैं अपने पास्टर साहब को बुलाता हूँ। पास्टर साहब का जो भी कुछ मैं समझ में आता जिसको रखा है, इसलिए नया नियम निकला अपने अगुओं के क्या रहना, अधीन रहना। अब मैं सारी बात उधर नहीं जाना चाहता हूँ, समझो। लेकिन कुछ लोग क्या है, इधर से छोड़ कर ये मूसा वो मूसा वो मूसा वो मूसा घूम रहे हैं, ऐसे घूमते रह जाएंगे। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ इसलिए अपने मूसा को पहचान लो। आप पहचान करके आप वफादार बन जाओ। मैं बताना चाहता हूँ कितने बड़े बड़े समस्या क्यों ना हो, कैंसर तक भी क्या हो जाएगा, चला जाएगा। बोलो हालेलुया हालेलुया। जितना लोग यहाँ पर आए हैं, मैं बताना चाहता हूँ ऐसा कोई नहीं है जो छुटकारा ना पाए। तो जानते हैं क्यों मूसा का काम है वो छुड़ाने के लिए आपके लिए लगातार वो प्रार्थना करता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ पढ़े पुराने नियम में नया नियम में वो आपके लिए रात दिन जाग करके क्या किया है, प्रार्थना किया है, आपके लिए छुड़ाने के लिए फूल में दुहाई दिया है, काम किया है, खुदा ने लिख दिया है। सुन रहे हैं कुछ लोग, अब तू जा, अब तू छुड़ा के लेके आएगा। और आज परमेश्वर आज रखा है आपके लिए दुआ करेगा। नशा हो, चोरी हो, लड़ाई हो, झगड़े हो, कोई भी बात हो, वो भाई बतला रहे थे अरुण ITI में फॉर्म भरे थे, पेपर दिए थे नाम लिखवाने के लिए, लेकिन नाम नहीं लिखा पाया, इसलिए थोड़ा बड़े चिंतित थे, बड़े उदासपन थे। मैं दिन की बात कर रहा हूँ, रात की नहीं। और उन्हें बड़ा उदासपन थे, लेकिन क्या हुआ, जब ये सोए हुए थे और मैं सपन में मैं ही गया और मैंने बोला अरुण क्यों बड़ा उदास हो, तो ये बोले सर मैं फॉर्म भरा था ITI में फिर से नाम लिखवाने के लिए और मैंने पेपर दिया है, मेरा नाम नहीं आया। मैंने सपने में बोल दिया चिंता मत करो तेरा नाम लिखा जाएगा। उसके बाद में क्या हुआ, तुरंत जो है नींद खुला और उनके मोबाइल में मैसेज आ गया। और भाई अरुण नहीं कर रहा, मैं अरुण की बात कर रहा हूँ और ऐसे बहुत सारी गवाही बता सकता हूँ आपको। खुदा ने चुना है तो सामर्थ भी देता है, नहीं मिलेगा। खुदा चुना है तो सामर्थ भी देता। अब आपको लोगों ने अरे ये फालतू वाला सामर्थ ऐसा है वैसा नहीं, सुन लो, भीड़ भले आए तो कहा से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं एलर्जी नहीं है, मैं इतना मैं कभी तो प्रार्थना करता हूँ प्रभु भेज। आज मैं प्रार्थना कर रहा प्रभु मुझे दाहिने बाएं की बात मैं नहीं करना चाहता हूँ, मैं पूरे पश्चिम उत्तर दक्षिण की बात करना चाहता हूँ। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण सारे तरफ तो भेज प्रभु, तू भेज। अरे प्रभु 10 लोग आएंगे, 10 लोग चंगे होंगे, कम से कम एक तो धन्यवाद करेगा, एक तो धन्यवाद करेगा। इसलिए अपने मूसा को क्या करना है, पहचानना। लेकिन बहुत सारे अपने मूसा को लोग कुछ जानते हैं, बहुत सारे लोग अपने मूसा को नहीं समझते हैं, बहुत सारे लोग। और मैं कहता हूँ सुन लो, मैं अवहेलना नहीं कर रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि नहीं आप मेरी सुनो, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप अपने मूसा को पहचानो, बाइबल में लिखा है, और मूसा को सपोर्ट भी करो। सपोर्ट करने का मतलब है उनसे बातचीत करो, उनसे कहो हाँ मेरा ये समस्या, उसके लिए रास्ता बताया जाएगा, प्रार्थना किया जाएगा, परमेश्वर आशीष करेगा। मैं प्रार्थना करने के लिए गया था, उन्होंने कुछ बिजनेस के लिए आदर नहीं कर रहे हैं, मूसा को तुच्छ समझ रहे हैं और इधर उधर भटक रहे हैं। आप याद रखना वो इसी तरह रह जाएंगे, कोई तरक्की नहीं करेंगे। नष्ट लेना मैं बता सकता हूँ आपको, इसलिए मैं आपको हड़का नहीं रहा हूँ कि नहीं भैया ये बाइबल में प्रमाण, इसको समझो। मैं आपको 4 पॉइंट बताऊंगा, लेकिन आज 2 ही पॉइंट बताऊंगा। इसलिए मैंने बोला ना, कुछ बातों के लिए कुछ परमेश्वर आशीष डायरेक्ट आपको देगा, लेकिन बहुत सारे आशीष, बहुत सारे बात खुदा अपने मूसा के द्वारा बताता है। इसलिए आप अपने मूसा को क्या करें, याद करें। अलग अलग नाम होगा, अलग अलग नाम होगा, अलग अलग कलीसिया में रखा गया। इसलिए मैं चाहता हूं अपने मूसा को क्या करना है, याद करना है। हालेलुया। मैं भी अपने मूसा को पहचानता था। मैं जाकर ऐसे बोलता था, सर मैं अभी नशा करता हूँ, सर मैं ये करता हूँ। मेरे लिए क्या करते थे, दुआ करते थे। मैं तो पता था उनको। आप अपने अगुओं को बताओगे, आप अपने मूसा को बताओगे, सहयोग मतलब यही सपोर्ट, आप बताओगे हाँ सर ये है, उसके लिए हम आपके लिए क्या करेंगे, प्रार्थना करेंगे। बिना मूसा के द्वारा छुटकारा, डायरेक्ट परमेश्वर नहीं गया है छुड़ाने के लिए, मूसा को भेजा है। और आज हर कलीसिया में मूसा है। और अपने
सही मुकाम पर तुम मुझे बताओ फिर से खड़ा करेगा वो सही। अब बोलोगे पास्टर जी हड़कावट हुआ बोले खातिर तो बोले ना 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 इसमें निकला इनमें निकला उसको पढ़िएगा। मेरे मन में आया कि मैं आपको बताऊं प्रमाण है, इसलिए नया नियम में खंगारिए मिलेगा अगुआ अगुआ के बारे में समझाइए, वो फिर रहो उसी में लिपटे रहो, उसी की बात को मानो, उतने रात दिन जागा सब कुछ किया, उस बात को अगर समझ लेंगे तो मैं बताना चाहता हूँ। देखो हम तो पूछेंगे ना, अभी अभी एक दिन पास्टर आए थे, उनके आपको आए किसी को नहीं बोले ना मेरा मूसा एक ही है और उनके साथ में रहेगा, इसी कारण वो आज परमेश्वर अद्भुत काम किए और खुदा के लिए तैयार थे। जो अगली बार आए थे बताता हूँ, आप सुने उनका संदेश, छोटा संदेश दिए लेकिन जबरदस्त संदेश दिए, सबको समझने लाए, प्रभु उनको ब्लेस किया हुआ है। और वो एक ही मूसा के साथ बोलते हैं कितना लोग आए, बोले ना ना कितना लोग चले गए इधर उधर, लेकिन उन्होंने कहा ना मैं नहीं आऊंगा क्योंकि मैं जानता हूँ कहाँ से मुझे बोलो। हाँ ऐसे मैं कई लोगों का नाम बता सकता हूँ लेकिन नाम नहीं बताऊंगा। मैं ये कहना चाहता हूँ अपने मूसा को याद रखो। आज मूसा को छोड़ करके ना अलग अलग घूम रहे हैं, अलग अलग जाके अलग अलग बात कर रहे हैं, प्रार्थना तक भी नहीं है, शिकवा शिकायत तक भी पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं। और मैं बताना चाहता हूँ याद नोट कर लेना अपनी खा के, आपको कुछ होने नहीं है। आपका मूसा मैंने बोला वही मूसा का किरदार निभाने के लिए आज परमेश्वर अपने कलीसिया में मूसा को रखा है, मतलब पास्टर को रखा है। पास्टर का मतलब होता है अपने झुंड की क्या करने के लिए, रखवाली करने के लिए। इसलिए झुंड के बीच में मैं रहता हूँ कि आप पूछो, आप बताओ, आप बात करो, फोन करो, हाँ सर ये समस्या है वो समस्या है। कभी कभी घर में अपने प्रार्थना करवाते हो ना, प्रभु बताता है मुझे आपके घर में क्या 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 समस्या है, खुद मैं बताता हूँ इस मसीह के नाम में, क्योंकि दिखाता कौन है, परमेश्वर बतलाता है। लेकिन जो पकड़ के सही से रहेगा ना, आज मैं देखो पकड़ के सही हूँ, आज मैं यहाँ तक हूँ अच्छे से हूँ। आज हम अगर मैं भी गड़बड़ी होता तो मैं भी ऐसे फालतू होता, लेकिन नहीं, मैं शुरू से मैं सब कुछ जानता हूँ, अच्छे से पकड़ के रखा हूँ। बोलो हालेलुया हालेलुया। इसलिए आपको मैं कहना चाहता हूँ, पहला पॉइंट क्या था, आप घर पे जाकर पढ़ना, नया नियम लिखा है, प्रभु के बारे में लिखा है। प्रभु यीशु मसीह डील दोनों बढ़ता गया और उसमें परमेश्वर का और मनुष्य दोनों का अनुग्रह साथ रहा। और मैंने बोला ना एक वाले को याद करते दूसरे वाले को भूल गए, तो आज मैं चाहता हूं वो अनुग्रह। देखो आप घर पे जाकर पढ़ना, यीशु मसीह परमेश्वर था, सब कुछ था, पवित्र आत्मा से आया था, लेकिन जब पैदा हुआ उसको कलीसिया में लेके गया और वहां पे अर्पण किया गया। उसका नाम पहले ही तो स्वर्गदूत बता दिया था, फिर भी वो चर्च में जाना था उसको, सही चर्च में जाना पड़ा, उसको नाम रखवाने के लिए बोलना पड़ा। और उन्होंने बोला इसका नाम क्या रहेगा, यीशु रहेगा, इससे बोलते हैं अर्पण। यीशु मसीह गया और वहां प्रार्थना हुआ, उसके बाद परमेश्वर धीरे धीरे उनके साथ काम करने गया। हालेलुया। इसलिए मैं चाहता हूं अपने मूसा को क्या करना है याद रखना। जो अपने मूसा को नहीं समझा, आप देखना अपने जीवन में झांक के देखना, आपको तमाम। इसलिए बोला ना कुछ लोग सोचते हैं घर पे ही सब पढ़ लेंगे, घर पे ही कर लेंगे ऑनलाइन में, ठीक है मुझे कोई दिक्कत नहीं, ऑनलाइन से ज्ञान बुद्धि समझ लेके आगे बढ़ो, अच्छी बात है। लेकिन मूसा को ध्यान देना, मूसा को ध्यान देना। मूसा को अगर छोड़े, मूसा को कुछ समझे तो याद रखना आप भूल गए सिद्धांत को। इसलिए मैं बोलता हूँ सही से रहो, अच्छे से रहो, ध्यान दो। आजकल तो अगुआ मैंने कुछ नहीं, अगुआ को टिप्स करते, अगुआ मैंने कुछ नहीं, बात टिकट टिप्पणी तमाम प्रकार की बातें बोलते हैं। और मैं बताता हूँ मूसा को परमेश्वर सामर्थ दिया हुआ, घर पे जाकर पढ़ना। अगली बात तो दो बात और बताऊंगा। और मूसा को सामर्थ दिया, गया वहां पर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं कहे, इसलिए अगले बार बताऊंगा, क्योंकि वहां जाने के बाद हारून और मूसा यही बोलते थे, हे फिरो मेरे लोगों को जाने दे। तो मैं आपको बताऊंगा पिछले बार अगले बार कि आपको भी कहना पड़ेगा, हे बीमारी मुझे छोड़ जाना है, आज मूसा को सुनो, मूसा को कहोगे, मूसा प्रार्थना करेगा, अब करेगा, हे प्रभु इस भाई को ये लगता है, ये समस्या है, खुदा मन से छुटकारा दे। और खुदा सुन करके आशीष मैं दूसरे लगाए बोल रहा हूँ। दूसरा मूसा के संग रहना शुरू कर दिए, रहते रहते वहां काम करते 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 वो पवित्र आत्मा की उपस्थिति में और भूत निकालना भी क्या हो गई कहता उसे वो नहीं बोल रहा हूँ।
अरे इतने समस्या में फिर फंस गई, इतना समस्या में फंस गई कि भूत निकालने में डरने लगी, कांपने लगी। लेकिन फिर परमेश्वर धन्यवाद हो, फिर वापस आई, अपनी गलती को स्वीकार की। मैं बोला फिर से हम लोग प्रार्थना करेंगे, फिर से आप काम करना शुरू करेंगे। आज मेरे पास आके देखो बुराई ऐसा आके मेरे पास कुछ पैसे दिए और बोल रहे हैं, ये कैसा है? बोले हम कुशल अच्छा से थे अपने बेटे के साथ और ये हम खुशी से दे रहे हैं। गरीब है लेकिन खुशी से दे रहा है। तो मैंने पूछा, बोले खुशी से रखा, ठीक कोई बात नहीं है। और दूसरा फिर थमा दी, बोले हम खुशी से दे रहा हूँ। प्रभु का धन्यवाद है। उनके सामने बहुत से बात गुजरी है, न सब बातों को नहीं, हम उसको नहीं, इनके साथ क्या क्या गुजरी है, क्या क्या लोग कहे, क्या क्या नहीं कहे, सारे बातों को। लेकिन इसने ये मूसा को छोड़ा, मूसा को छोड़ करके आज बहुत सारे बात करते 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 सब कुछ बिगड़ गया। लेकिन प्रभु को धन्यवाद करता फिर वापस आए, फिर वापस आए। आदमी रोया, कहा भैया अगर आप नहीं आएंगे तो काम नहीं होगा। फिर हम लोगों ने घर में गया, प्रार्थना किया, सब कुछ किया, तुमसे आशीष किया हुआ है। बोलो हालेलुया। ऐसे बहुत सारे बात, इसलिए मैं चाहता हूँ अपने मूसा को थामे रहिए और सपोर्ट करिए, कुछ मत समझिएगा। अरे वो आपका मूसा 2 साल बड़ा भी हो सकता है, 2 साल छोटा भी हो सकता है। बोलिए, वो मूसा आपका मूसा 2 साल आपसे बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हमसे पूछेंगे ना, जब मैं ताइक्वांडो सीख रहा था, जो मेरा सिखाने वाला, जो मेरा ऊपर वाला सर था उसका छोड़िए, लेकिन जो सिखा रहा था हर दिन ना, वो एकदम छोटा लड़का था, लेकिन जो बेल्ट था वो एकदम आगे वाला था। और छोटा लड़का है, उसको लात से भी मार दोगे, जो सिखा रहा था हम लोग को ना, उसको लात से भी मारेंगे तो कोई नहीं है। लेकिन हम लोग ये कहते थे, ना ना ना, अगर यहाँ पे रखा गया है तो हम लोग उसका आदर करेंगे। तो उस लड़के को, जो छोटा लड़का है, हम लोग जा करके उसको, वो नहीं होता है, हम लोग करते थे। हम लोग छोटा नहीं समझते थे, हम लोग सोचते थे ना, इस जगह पर रखा गया है तो हमारा गुरु है वो, और उसका भी हम आदर करते थे। छोटे लड़के का भी आदर करना शुरू किए और करते करते गए। खुदा ने मुझे एक दिन ऐसा आया, बहुत सारे लड़के आज हमें अरे ऐसे कहा, पहले तुम चेला तो बनो, तभी तो चेला बनाओगे। चेला तो बने नहीं, ठीक से चेला बनाना शुरू कर दिए। इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ, मूसा खुदा का उतर आया हूँ, अब तू जा। और मैं कहता हूँ, ये दूसरा पॉइंट है, अपने मूसा को याद रखना। मूसा आपके लिए प्रार्थना करेगा। मूसा को कहो, हाँ ये समस्या है, ये बुराई है, ये कामी में हो, आप नशे में हो, जो भी हो, उसे आपको दुहाई देना है। घर बैठो, घुटना टेको, दुहाई दो, खुदा सुनेगा और आशीष देगा। फिर दूसरा क्या था, अपने मूसा को तुच्छ नहीं समझना है। आज देखो बहुत सारे मूसा को तुच्छ समझेंगे नहीं, आज बहुत सारे लोग अब उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं। खबरदार से कभी मत बोलना, मैं आपको बता रहा हूँ। भले छोड़ देना, लेकिन बोलना नहीं, कुछ कहना नहीं। मैं कई बार भाई को बोला, सुनो यार, अगर आपको अच्छा नहीं लगता है ना, आप चले जाओ, किसी को शिकायत मत करना, नहीं फंदे सो जाओगे, मत कहना। लेकिन आज बहुत सारे लोग शिकवा शिकायत बोलना चाहिए और सुन लो। इसके लिए मैं अगली बार बताऊंगा, क्योंकि आज प्रभु है और मैं चाहता हूँ आज